नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, इसलिए कि जो इनको जिनको मौका मिला है लेखपाल के लिए, क्योंकि अगर आपको ये मौका मिला है लेखपाल के लिए तो वो आप बधाई के पात्र पहले ही हैं, क्योंकि ये सबको नहीं मिल पाया है। जो हमें मौका मिला है, इस मौके को हम ज़रूर एनकैश करेंगे। और ये जो समय है सबसे बड़ा जो समय है वो रिवीजन का है। आप अच्छे से रिवीजन करें, अपना रिवीजन करेंगे तभी आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर मिल पाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सब कुछ डिपेंड है जीके पर। पूरी भर भर के जीके आने वाली है, तो आप यहाँ से रिवीजन करके अच्छे से जाएं, ठीक है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में एक मिनिमम को स्कोर अच्छे से आप पकड़ पाएँ, ठीक है। तो आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो हिंदी का टॉपिक है, वर्णमाला, जहाँ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अगर करके जाते हो इस छोटी सी वीडियो को कंप्लीट करके, तो आपको मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि 2 नंबर आप यहाँ से लेके जा सकते हो हिंदी में डेफिनेटली, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लगाऊं या वो लगाऊं, क्या ऑप्शंस होगा, क्या क्या हो सकता है। वो बहुत जब घर आके चेक करते हैं तो वो मिस्टेक होकर रॉन्ग हो जाता है। तो आज के बाद ये क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने वाले हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कि पीडीएफ, तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे इस टॉपिक की, जिसमें हम आज आपको वर्णमाला करवाएंगे। वर्णमाला में एक चार्ट के वे में हम सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद हम 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे इसी वीडियो में। तो बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सबसे पहले चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और उसके बाद वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे दोस्तों में, और बेल आइकन को जरूर आप दबा के रखेंगे, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो बिना देरी की जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को, और क्या टॉपिक हम रखने वाले हैं वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है वर्ण विचार, वर्णमाला का, जिससे हम आपको आज सारी टॉपिक के कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे हिंदी व्याकरण के, ठीक है। सबसे पहले आपको हम एक टेबल फॉर्मेट में लेकर आए हैं। इस टेबल में आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि अल्प, जिससे हमें कन्फ्यूज़न होता है, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, अघोष, वो सब कुछ यहीं पर क्लियर हो जाएगा जिस फॉर्मेट में मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चेक कर लीजिए, एक बार आपके सामने अवेलेबल है, एक बार रिवाइज करते जाइएगा साथ साथ में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्प प्राण। जो अल्प प्राण है वो क्या होता है? अल्प प्राण यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। यानी कि हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने अल्प प्राण हो जाएंगे? 15 अल्प प्राण हो जाएंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कौन कौन से? य, र, ल, व, जो ये वाले होते हैं, य, र, ल, व, 4 वर्ण, ये वाले भी हमारे अल्प प्राण होते हैं। अभी तक क्लियर हो गया आपको? नाउ इसके बाद जो 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर में आपके 10 जो मूल स्वर हो गए वो, और ऋण यहाँ पर जो ऋषि ऋषि वाला ऋण है वो भी माना गया है, वो प्लस एक अनुस्वार यानी अंक की बिंदी वाला, ये भी हमारा इसी में आता है अल्प प्राण में, ठीक है। तो एक बार फटाक से हम समरी कर लेते हैं इसकी। क्या था अल्प प्राण हमारे पास? अल्प प्राण में 1, 3, 5 ध्यान रखना है, और 15 वर्ण टोटल हो जाएंगे, 5 वर्ग होते हैं, जैसे का, च, ट, ता, पा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और अंतस्थ व्यंजन यानी कि ई, आर, अलावा भी हमारा अल्प प्राण में आता है, जो कि 4 वर्ण होते हैं, 11 स्वर होते हैं और एक अनुस्वार। तो टोटल मिलाएंगे 15, 4, 19, और ये 11, 30 हो जाएंगे, एक ये 31। तो टोटल हमारे पास कितने अल्प प्राण होते हैं? 31 अल्प प्राण होते हैं। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, अगर इस वीडियो को जो भी कंप्लीट कर लेगा उसको इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा इस टॉपिक से, ठीक है। ना महाप्राण की बात करते हैं। जो महाप्राण है वो महाप्राण में आपको क्या कहता है? 1, 3, 5 यहाँ आ गया, तो क्या होगा? दूसरा और चौथा, यानी 2 और 4 है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? हमारा महाप्राण होता है। अच्छा, अल्प प्राण को याद कैसे रखेंगे? यानी कि एक छोटा होता है 2 से, तो अल्प माने कि सबसे पहले अल्प आता है ना, छोटी संख्या, तो 1 से याद रखेंगे, यानी 1, 3, 5, यानी ऑड नंबर वाला जो होगा वो हमारा अल्प प्राण कहलाएगा। इवन नंबर वाला हमारा महान होता है, महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे, 10 वर्ड जो होंगे हमारे वो महाप्राण में होंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। इसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं, ऊष्म वर्ड में आते हैं, ध्यान रखना एक बार आप। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? तीनों, शा, 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 सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन भी इसी में आते हैं, जो कि 4 होते हैं। और विसर्ग जो आता है वो आहा की बिंदी वाला एक वर्ड, वो इसमें आता है, इसलिए टोटल हमारे कितने हो जाते हैं महाप्राण? 15। इस चार्ट को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख लोगे, डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपको याद हो जाएगा। तो आपको अल्प प्राण, महाप्राण, आई होप क्लियर हो गया होगा कि अल्प प्राण में 1, 3, 5 और अंतस्थ व्यंजन आते हैं, 11 स्वर होते हैं, एक अनुस्वार होता है। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण होता है, ऊष्म वर्ण आते हैं, ऊष्म व्यंजन जिसमें ज़्यादा ऊष्मा पैदा होती है, तीनों शा और हा, ठीक है, ऊष्म व्यंजन हो गए, और एक अंतस्थ यानी आ की बिंदी वाला जो वर्ण है वो आता है, वो महाप्राण हो गया। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं अघोष वर्ण के ऊपर। अघोष वर्ण है जो हमारे, वो क्या क्या है, ठीक है। तो अघोष वर्ण में हम देखेंगे एक बार। सबसे पहले अघोष वर्ण हमारे 13 होते हैं, 13, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है, पहला और दूसरा अघोष।
आगे आएगा अघोष यानी पहला दूसरा, बचे हुए 3 4 5 सघोष। देखो जब आपको एक बार माइंड में थोड़ा सा सेट करना होगा अल्प प्राण और महाप्राण कैसे आपको याद रखना है। तो अल्प प्राण, अल्प यानी छोटे शुरू होगा, 1 3 5 अल्प, बचे हुए 2 और 4 वो महाप्राण हो गए, ठीक है। यानी और अंतस्थ व्यंजन जो अल्प प्राण में आ से अल्प प्राण होता है, आ से अंतस्थ व्यंजन वो भी हमारे अल्प प्राण में आते हैं, और 11 स्वर और एक आ से अल्प प्राण यानी कि अहंक अंक की बिंदी वाला भी अल्प प्राण में हो गया। नौ महाप्राण में दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। क्या दूसरा चौथा और अंतस्थ व्यंजन यानी तीनों शाह और हा इसमें आ जाते हैं, और आहा की बिंदी वाला भी हमारा किस में आता है, महाप्राण में। अब हम अघोष वर्णों पर आ चुके हैं। अघोष वर्ण में क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष वर्ण कहलाता है। और 5 वर्ग होते हैं तो पांचों के हिसाब से यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10 वर्ण हो जाएंगे। ऊष्म व्यंजन जो तीनों कौन कौन से ऊष्म वर्ण आते हैं, शा शा सा, यानी तीनों सा जो आते हैं वो हमारे अघोष वर्ण में आते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका हा के लिए। हा के लिए क्या बनेगा कि जो महाप्राण है और सघोष है वो कौन सा है, तो महाप्राण और सघोष हा होता है। देखो महाप्राण में भी आपको यहाँ पर हा मिलेगा, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर भी हा मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बनेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें मुख बंद रहता है उच्चारण के टाइम पर, इसलिए हम अघोष बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अघोष वर्ण कितने होते हैं, 13, यानी कि पहला दूसरा वर्ग का पहला दूसरा वर्ण जो होगा वो अघोष होगा, और तीनों शा अघोष में आते हैं। टोटल कितने, 13 हो गए आपके। नाउ सघोष की बात करते हैं। जो सघोष वर्ण है वो कितने हमारे, सघोष वर्ण की बात करेंगे तो सघोष हमारे होते हैं 33, ठीक है। कैसे आप पहचानोगे, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो होता है वो आपका सघोष वर्ण कहलाता है, यानी कि 3 के हिसाब से 15 हो जाएंगे आपके वो। और अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं या अलावा वो भी इसमें सघोष में आते हैं, यानी कि अल्प प्राण और सघोष में दोनों अंतस्थ व्यंजन आते हैं। और हा हमारा ऊष्म व्यंजन है जो है वो भी सघोष में आता है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हा जो है, आपसे पूछा जाएगा हा सघोष और महाप्राण है, तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ वो सघोष में भी आ रहा है आपका और महाप्राण में भी आ रहा है। और दूसरा चीज, अल्प प्राण कौन कौन से हैं और सघोष कौन से हैं। अल्प प्राण और सघोष में यारा लाभा और यारा लाभा जो अंतस्थ व्यंजन है वो चारों के चारों सघोष भी होते हैं और अल्प प्राण भी होते हैं। तो इस टेबल को अगर आप सही से एक बार देख के रखोगे, स्क्रीनशॉट लेके रखोगे, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 11 के 11 सुर और अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों इसी में आते हैं सघोष में, यानी ये वाले सारे हो जाएंगे जो अल्प प्राण वाले हैं वो 33 31। और यहाँ पर एक वर्ड यहाँ से जो बढ़ा था वो कौन सा, ये हा, ये वाला अंग और हा, ठीक है। इसके हिसाब से आपको 33 यहाँ पर हो गए सघोष में। तो ध्यान रखना है, सघोष अगर आपसे जब भी पूछा जाएगा तो कैसे आप बताओगे। सघोष बताने के लिए आपको प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन और हा, इसके साथ 11 स्वर अंग और हा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो चुका होगा सभी का कि आपका जो अल्प प्राण, महाप्राण और सघोष वर्ड है वो कैसे क्लियर करना है, ठीक है। समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो जरूर देख लेना आप लोग। उच्चारण स्थान के हिसाब से अब हम देखेंगे, ठीक है। उच्चारण स्थान के हिसाब से अगर हम जब देखेंगे इसको तो एक बार समझना कैसे करना है इसको हमें। जब भी पूछा जाए कि कंठ क्या है, तालब्य क्या है, मूर्धन्य क्या है, दंत क्या है, ओष्ठ क्या है, तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश के लेटर के हिसाब से बोलेंगे पापा से, के मुझे क्या दो, KTM दो। कौन से भाई बाइक चाहिए आपको, KTM बाइक चाहिए, KTM बाइक चलती थी, उसके हिसाब से आप बोलोगे KTM दो। तो के से कंठ, ता से तालब्य, एम से मूर्धन्य, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। किसमें कितने लेटर आ रहे हैं वो भी हमने यहाँ पर मेंशन किया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ से एक दो बार पढ़ने के बाद रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंठ में क्या क्या आ जाएगा, का वर्ग सारा हो जाता है, क ख ग घ ड़, और छोटा बड़ा आहा और हा, ये कंठ में आते हैं। अब क्वेश्चन बन जाएगा कंठ में कौन कौन से वर्ड आते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा, 9 आते हैं। तालब्य में कौन कौन से आते हैं, चा वर्ग आता है तालब्य में, ठीक है। तो चा वर्ग जो आता है वो तालब्य में आता है, छोटी ई बड़ी ई शा और या ये तालब्य में आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मूर्धन्य में कौन कौन सा आता है, ट ठ ड ढ, ये टा वर्ग आता है, शा रा और रा, ऋण वाला रा और रा, ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, मूर्धन्य में आते हैं। उसके बाद दंत वर्ण की बात करेंगे, दंत में कौन कौन सा है, तो जो दंत में आता है आपका, अरे सॉरी, जो ता वर्ग होता है वो हमारा दंत में आता है, और आपको ला और सा इसके साथ में ऐड करके रखना पड़ेगा कि आपके पांचों वो हो गए और दो ये 7 वर्ग हो गए। ओष्ठ व्यंजन की बात करेंगे तो पा वर्ग जो होता है वो इसमें आ जाता है ओष्ठ में, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जब आप बोलोगे ऊ और ऊ तो उसमें ओष्ठ आता है, ठीक है। और इसके हिसाब से एक और चीज़ बता देते हैं, जो KTM 2 को जब आप यहाँ पर ध्यान रखोगे तो कौन सा वर्ग रहेगा वो मैं लिख देता हूँ, क च टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। तो कचट तप ऐसे करके पढ़ लोगे, कचट तप KTM 2, तो आपको याद हो जाएगा कि कौन से
में कौन सा वर्ण आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे मिश्रित उच्चारण स्थान। जो मिश्रित उच्चारण स्थान है वो आप कैसे पहचानोगे कि नासिका में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो पांचों वर्ण, जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण होता है वो पंचम वर्ण नासिक में आता है और अंग नासिक में आता है। नासिक वर्ण कौन सा अंग है, कंठ तालव्य। कंठ से और तालु से दोनों से बोला जाएगा वो कंठ तालव्य, यानी कंठ प्लस तालु से बोलने वाले शब्द जो है वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें आता है ए और ओ। तो ये क्वेश्चन जरूर बनता है, ए और ए किस में आते हैं, कंठ तालव्य। या क्वेश्चन पूछ देंगे आपसे, 4 लेटर दे देंगे और कंठ तालव्य में कौन सा है, तो ध्यान रखना ए और ए कंठ तालव्य। कंठ ओष्ठ में कौन कौन सा आता है, तो ओ और औ कंठ ओष्ठ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दंत ओष्ठ आ गया अब आपका कि दंत ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, दांत और ओठ दोनों से बोला जाने वाला जो होता है वो वाह कहलाता है, वाह। ठीक है, काकल्य वर्ण, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। काकल्य वर्ण, संघर्षीय वर्ण और अहलिजीविका वर्ण जो कहलाता है वो हा कहलाता है। काकल्य वर्ण कंठ के पास जो बोला जाता है उसे हम हा होता है, वो काकल्य वर्ण कहलाता है। ठीक है ना, उसके बाद प्रयत्न के आधार पर देखेंगे। जो प्रयत्न होता है संव्रत होता है, अर्ध संव्रत होता है, विव्रत होता है और अर्धविव्रत होता है। संव्रत का मतलब होता है इसमें मुंह सबसे कम खुलता है, जिसमें सबसे कम मुंह खुल रहा है वो संव्रत वर्ण। अब क्वेश्चन बन सकता है कि संव्रत वर्ण कौन सा है, तो छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये संव्रत वर्ण होते हैं। ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है कि मुंह बहुत कम खुल रहा है। हमने इमोजी भी लगाई है, कम मुंह खुल रहा है, बिल्कुल बंद है मुंह। संव्रत ई ऊ हमारे संव्रत वर्ण हो गए। अर्ध संव्रत, इस संव्रत से थोड़ा ज़्यादा मुंह खुलता है, ए और ओ, अर्ध संव्रत हो गया। विव्रत जिसमें ज़्यादा मुंह खुलता है, आ कैसे आ करेंगे तो हम अर्ध विव्रत में आ जाएंगे। और अर्ध विव्रत की बात करेंगे तो बचा हुआ हमारा छोटा आ, ए ओ और आ, हमारा अर्ध विव्रत होता है, बीच का मुंह खुलता है। कैसे, मिडल में मुंह खुलेगा, उसे हम बोलते हैं अ ए ओ आ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जिससे कि आपको आगे की और भी जानकारी मिलती रहे, वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं भाषा की सबसे जो क्रम वाइज इकाई है वो क्या है। सबसे पहले वर्ण और ध्वनि। देखिए ध्यान रखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, वर्ण और ध्वनि के दोनों अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। एक बनता है कि मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो ध्वनि हो जाएगी। लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो वर्ण हो जाएगी। तो मैंने दोनों को एक साथ रखा है, दोनों छोटी इकाई हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए तो आप बता देना, मौखिक रूप से ध्वनि, लिखित रूप से वर्ण। वर्ण के बाद आता है आपका अक्षर, अक्षर के बाद आता है आपका शब्द, शब्द के बाद आता है पद। मैंने दोनों को साथ में, कभी कभी क्वेश्चन एक साथ मिलेगा आपको इस तरह से भी। तो अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद आएगा पदबंध और पदबंध के बाद उपवाक्य और उपवाक्य के बाद वाक्य आएगा। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य होती है। ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों एक बार लाइक ज़रूर कर दें। एक लाइक से आपका बहुत लॉस नहीं होने वाला, लेकिन हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं फटाफट टॉप 30 MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। हमने यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो भी रिपीटेड होते हैं। ठीक है, फटाफट करते जाएंगे, बस 2 मिनट में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, फटाफट करेंगे। हिंदी में कुल अल्पप्राणों की संख्या कितनी हो गई, 31। अल्पप्राणों की संख्या हमने क्या क्या देखी थी, 31 देखी थी। कौन सा अल्पप्राण क्या होता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1, 3, 5 अल्पप्राण था हमारा। ठीक है, उसके बाद एक बार आप यहाँ से जाके चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है अल्पप्राण में 1, 3, 5 हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गए, यरलव, 11 स्वर और 1 अनुस्वार हमारे क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 हमारे अल्प प्राण है। ओके, ठीक है, यहाँ से इसके आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन का आंसर छुपाते हैं। हिंदी में महाप्राणों की संख्या कितनी है, अल्पप्राण 31 से महाप्राण 15 है। महाप्राण दूसरा और चौथा, ठीक है, और ऊष्म व्यंजन कितने हो गए, 10 और 5 15। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें। आगे बात करते हैं, 15 हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण महाप्राण होता है, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण महाप्राण होता है। अब हम देख लेंगे प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण महाप्राण होता है। तो अल्पप्राण होता है पहला और तीसरा, पांचवा, और दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा हमारा क्या होता है, महाप्राण होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा होगा ये वाला, सेकंड वाला, दूसरा और चौथा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्पप्राण नहीं है। अब अल्पप्राण नहीं है पूछा गया तो क्या है, अल्पप्राण नहीं यानी कि हमसे पूछा महाप्राण होना चाहिए। तो महाप्राण क्या होता है, दूसरा और चौथा होता है। तो दूसरा और चौथा हमारा, दूसरा
कौन सा वर्ड है? खा। खा वर्ड हमारा क्या है? दूसरा है यहाँ पर, क के बाद ख आ रहा है दूसरा, यानी कि वो महाप्राण है। ठीक है, तो आगे बढ़ के हम चेक करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा खा। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर इसको अच्छे से करके जाओगे तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गए यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शा, शा, हा किस प्रकार के वर्ड हैं? आपसे अभी मैंने बताया था कि जो ये वाले जो वर्ण हैं वो किस प्रकार के हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं यारा, लाबा, और तीनों शा और हा जो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऊष्म वर्ण, यानी सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, सी वाला हमारा करेक्ट आंसर ऊष्म वर्ण हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। आंसर छुपा के रखना है जिससे कि आप लोग कमेंट भी करते चलना। ठीक है, अनुस्वार यानी अनुसार अंग जो है किस वर्ग में आता है? महाप्राण है, अल्पप्राण है, अघोष है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है ये जो हमारा आता है वो अल्प प्राण में आता है। किस में आता है? अल्प प्राण में आता है। ठीक है, अल्प प्राण में आता है अंग। ठीक है, अल्प प्राण करेक्ट आंसर हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं। हिंदी में अघोष वर्णों की संख्या क्या है? ठीक है, अघोष वर्णों की संख्या क्या है? देखो, सघोष वर्ण भी होते हैं और अघोष वर्ण भी होते हैं। ठीक है, अघोष वर्णों की संख्या आपको चेक करनी है। आप खुद बताइए, कमेंट कीजिए इस वाले क्वेश्चन के लिए अघोष वर्णों की संख्या कितनी होनी चाहिए। सघोष वर्णों की देखी थी हमने, अल्प प्राण देखा था 31। ठीक है, महाप्राण देखा था हमने 15। उसके बाद देखे थे अघोष वर्ण, फिर देखे थे हमने सघोष वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है अघोष वर्णों की संख्या। तो अघोष वर्णों की संख्या हमारे पास सबसे पहले आपके अकॉर्डिंग कमेंट करते जाइए, इसमें 13 हो जाएगी। ठीक है, 30। नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अघोष वर्ण 13 हो गए। सघोष वर्णों की संख्या, फिर से क्वेश्चन आ गया, सघोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33। अभी हमने पढ़ा है 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 सघोष हो गए। ठीक है, नाउ देखो अघोष वर्ड ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग पीडीएफ उसमें वाले में देख सकते हैं, वहाँ पे हमने डेटा दे रखा है पूरा। ठीक है, नाउ फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अब अघोष वर्ड पहचानो। अघोष वर्ड क्या कौन कौन सा हो सकता है? अघोष वर्ड क्या होता है हमारा? सबसे पहले जाओ और अपनी शीट फिर से चेक करो। जो आपके पास शीट हमने दे रखी है टेबल, इस टेबल को इसलिए बार बार देखना है। आपसे पूछा गया है अघोष वर्ड कौन सा है, तो अघोष वर्ड में क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, उसके बाद तीनों शा, 3 13 ये होते हैं। तो अघोष वर्ड आते हैं तीनों शा और पहला और दूसरा वर्ड जो हमारा आता है वो अघोष वर्ड में होता है। तो क्वेश्चन हमारा कहाँ जाएगा? कहाँ पर था? क्वेश्चन नंबर चेक कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का ये वाला निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ड है? तो पहला और दूसरा, पहला दूसरा कहीं पर दिख रहा है, पहला दिख रहा है का, तो का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? का वर्ड जो है वो मेरा अघोष वर्ड है। ठीक है, उसके बाद फटाफट फटाफट कर लेते हैं। उसके बाद सघोष वर्ड, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और तीसरा चौथा पांचवा वर्ड किस कोटि में आता है? तीसरा चौथा, पहला दूसरा अघोष हो गया, तीसरा चौथा पांचवा क्या हो जाएगा? सघोष में आता है। ठीक है, तीसरा चौथा क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, डेफिनेटली तुमको ऐसे रखे मिलेंगे क्वेश्चन वहाँ पर। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा किस में आता है? आपका सघोष वर्ण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हा वर्ण कौन सी कोटि में आता है? आप देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे दिया, हा वर्ण कौन सी कोटि में आता है? तो हा हमारा सबसे पहले हा आता है अल्प प्राण में भी, हल हाँ आता है हमारा किस में आता है? हाँ हमारा हल प्राण और महाप्राण, महाप्राण में आता है, और हमारा आता है सघोष में। तो सघोष और महाप्राण, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर चेक कर लीजिए एक बार, बी सघोष और महाप्राण। तो क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सघोष और महाप्राण। आप ध्यान रखना, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है तभी आप कर पाओगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग आ किस वर्ग में आता है? ठीक है, जो आ था वो हमने देखा था सेम, ये हमारा अल्प प्राण में भी था, हमने चेक किया था जहाँ पर 31 थे अल्प प्राण में भी, और इसके साथ साथ लास्ट में सघोष में भी था। तो अल्प प्राण और सघोष, देखो अल्प प्राण और सघोष कहाँ पर? ए वाले में है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। अघोष और महाप्राण में दे रखा है अंग, अच्छा सॉरी ये अंग नहीं आहा है। ठीक है, ये वाला है तो अघोष और महाप्राण में आएगा। ठीक है, मैं अंग को लेकर इसलिए मैंने अल्प प्राण बोला था, ध्यान रखना आप। ठीक है, ये वाला हमारा आहा वाला है, आहा की बिंदी वाला, तो इसमें आ जाता है अघोष और महाप्राण में। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मूव पे करते हैं उच्चारण के स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर। अभी हमने पहला जो टॉपिक देखा है उस पर हमने 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन देखे। पहले मैंने देखे थे, देखो हम दिखा देते टॉपिक वाइज लेकर आए सारे क्वेश्चन। पहले हमने किए हैं प्राण वर्गीकरण के आधार पर, उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लेकर आए हैं यहाँ से 6 क्वेश्चन के बाद अघोष एवं सघोष वर्ण के आधार पर। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ से उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे क ख ग घ ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? तो का वर्ग जो आता है वो किस में आता है? कंठ में आता है सबसे पहले, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है,
अब बोला गया चा छा जा झा वहाँ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये क्या हो जाएगा क च ट तप के टी, तो क्या हो जाएगा तालव्य हो जाना चाहिए, यहाँ पर तालव्य है कहीं पर, तालु, सी आंसर हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट करते हैं, क्वेश्चन इजी है। तो टा वर्ग किस में आता है, के टी एम, तो खचट तक के टी एम, तो ये मूर्धन में आएगा टा वर्ग। ठीक है, चेक कर लो, ये टा वर्ग का किस में आ जाएगा, मूर्धन्य में आ जाएगा, मूर्धन्य में। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं फटाफट। ता वर्ग देखेंगे किस में आता है, तो हमने पढ़ा, देखो इजीली आ जाएगा के टी एम दो। ठीक है, तो के टी एम दो में फटाफट हम चेक कर लेंगे। ता वर्ग जो आता है वो मूर्धन्य के बाद क्या पढ़ा था हमने, के टी एम डी, तो डी फॉर क्या हो जाएगा आपका दंत, तो ता वर्ग जो है वो दंत में आ जाएगा। ठीक है, दंत में आ गया। उसके बाद पावर्ग जो आएगा ओ यानी ओष्ठ में आ जाएगा, पावर्ग किस में आएगा, ओष्ठ में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन दो बार दे रखा है। वा वर्ण का, एक तो वा वर्ण जो है वो वा आता है, वो किस में आता है, आप लोग अपने कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर इसमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वा वर्ण किस में आता है, ठीक है, फटाक से कमेंट कीजिए। और आंसर आपका रहा ये दंत ओष्ठ, ध्यान रखना दंत ओष्ठ, एक कंठोष्ठ होता है और दंत ओष्ठ होता है, तो दंत प्लस ओष्ठ जो हमारा हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा, वा वर्ण का उच्चारण स्थान। वा दांत और ओष्ठ दोनों रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ए और ए का उच्चारण स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो हमने ऊपर पूछा है। ए और ए का उच्चारण स्थान वो आपका कंठ ओष्ठ होता है, कंठ प्लस ओष्ठ है यहाँ पर, ए आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, करेक्ट आंसर बी, कंठ प्लस तालु आ रहा है ए का, एक बार चेक करेंगे हम, चेक कर लेते हैं, कंठ प्लस तालु आ रहा है। ठीक है, ए और ए का उच्चारण स्थान है ना, तो हम लिस्ट में चेक कर लेते हैं एक बार क्या गलती हो रही है हमसे। देखो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य आ रहा है, कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालु होता है ए और ए का उच्चारण स्थान, ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु, ए और ए का उच्चारण स्थान हमने कहाँ पर देखा, ये है क्वेश्चन हमारा, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, कंठ और तालु, कंठ तालु कहाँ पर, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये होगा कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ है यहाँ पर, सी आंसर होना चाहिए इसका, ये वाला। ठीक है, करेक्ट आंसर ये रहेगा सी आंसर। ठीक है, ना फटाफट मूव करते हैं, प्रयत्न या मुख विवर के आधार पर लगे किस वर्ण के उच्चारण में सबसे कम मुंह खुलता है, तो किस वर्ग के उच्चारण में सबसे कम मुंह खुलता है, वो अ होता है, अ, ये होना चाहिए इसका, छोटी ई की मात्रा सी, तो ई और ई समृद्ध वाले में आते हैं, ई और ई। ठीक है, ई और ई समृद्ध कहलाते हैं, समृद्ध वर्ण ई और ई पर चेक कर लो, चेक कर लेना इसमें जाके आप लोग खुद, समृद्ध वर्ण में आते हैं ई और ई। उसके बाद हम बात करेंगे किस स्वर के उच्चारण में सबसे अधिक मुंह खुलता है, सबसे अधिक मुंह बड़ा आ में खुलेगा, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ा आ की जो मात्रा होती है वो आ विव्रत कहलाता है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ओ किस मुख विवर कोटि में आते हैं। ठीक है, ए और ओ किस मुख विवर में आते हैं, ए ये बताना है और ओ बताना है। ठीक है, ए और ओ जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा मुंह खुलता है विव्रत में आना चाहिए, बी, सी आंसर है अर्धविव्रत। ठीक है, सी आंसर इसका अर्धविव्रत। फटाफट कमेंट करते जाइए, बहुत लोग कमेंट नहीं करते हैं यहाँ पर वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अ छोटा अ ए और किस मुख विवर कोटि में आते हैं, तो कमेंट में कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, समृत है, विव्रत है, अर्धविव्रत है और अर्ध समृत है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो अर्धविव्रत होगा, छोटा अ ए ओ और अ, ये आ जाता है आपका, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट कंप्लीट करते हैं। नासिक के वर्णों की कुल संख्या, नासिक के वर्ण में क्या होता है हमारा, पांचों वर्ण हो गए पंचम, और एक हमारा होता है अंग, तो 6 वर्ण के होते हैं नासिक में, 6 के हिसाब से होना चाहिए। देखो 6 है करेक्ट आंसर, पंचम अक्ष और अंग। ठीक है, ये हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा इकाई एवं मिश्रित क्वेश्चन की बात करेंगे हम। मिश्रित क्वेश्चन में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और ध्वनि होती है, करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। भाषा इकाई का सही क्रम कौन सा है, तो भाषा इकाई का सही क्रम आपसे पूछा गया है, चेक करो, वर्ण अक्षर पद पदबंध वाक्य, ये वाला होना चाहिए, बी वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर हम टिक नहीं कर रहे हैं, फटाफट आपके सामने दे रखा है। हा किस उच्चारण कोटि में आता है, तो हा किस उच्चारण कोटि में, दंत ओष्ठ कंठ काकल्य में आता है। ठीक है, काकल्य में आएगा आपका हा। ठीक है, कंठ या काकल्य में आता है। नाउ
बात करते हैं यरलव किस वर्ण में आता है, तो यार अलावा जो आते हैं वो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, हमारे यार अलावा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 30 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यूपी ट्रिपल लेखपाल का एग्जाम है तो थोड़ा सा टफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद कोई टाइपिंग नहीं है। ठीक है, तो लेखपाल में थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको। का सघोष महाप्राण वर्ण है, ख महाप्राण अघोष वर्ण है, ग अघोष अल्पप्राण वर्ण है, घ अल्पप्राण अघोष वर्ण है। इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर देना है। इस जो 30 नंबर क्वेश्चन है इसका आपको सभी लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए हो, तो वो लोग क्या करेंगे, कमेंट में लिखेंगे पीडीएफ। लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में करना है आपको, ढूंढ कर सर्च करके देख कर कहीं से भी, बाद में हम बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या है। और जिसको पीडीएफ चाहिए वो लिखेगा कमेंट में पीडीएफ। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। इस पीडीएफ को मैं बोल रहा हूँ जरूर पढ़ के जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से डेफिनेटली 2 क्वेश्चन बोलेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अच्छे से अपने पेपर की तैयारी करते रहें।